गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर साल की तरह इस साल भी फिजिक्स पॉइंट में 7 फरवरी से सुबह 7 बजे 12th की पहली बोर्ड प्रिपरेटरी बैच स्टार्ट हो चुकी है और हमेशा की तरह इस साल भी कुछ ऐसे बच्चों की इंक्वायरीज आई हैं, कुछ ऐसे बच्चों से, कुछ उनके पेरेंट्स से मुलाकात हुई जिनका सवाल एक ही है जो अभी तक बहुत सारे बच्चों ने पूछा हुआ है कि सर फिज़िक्स बहुत टफ लगता है, मेरी फिज़िक्स बहुत वीक है, मन नहीं लगता है फिज़िक्स पढ़ने में, कैसे करें। तो सिर्फ ट्यूशन लगा लेना इसका सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ बुक्स खरीद लेना इसका सॉल्यूशन नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस के सब्सक्रिप्शंस ले लेना, ऑनलाइन पीडीएफ्स जो अवेलेबल हैं उनको फ़ोन में डाउनलोड कर लेना, ये इस बात का सॉल्यूशन नहीं है कि फिज़िक्स आसान हो जाएगी पढ़ने में। टू बी वेरी फ्रैंक, नो डाउट फिज़िक्स जो है वो इतना आसान नहीं है कि उसको किसी भी समय चलते फिरते हल्के में लेकर पढ़ लिया जाए। फिज़िक्स को पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक फोकस्ड माइंडसेट की ज़रूरत है, एक डेडिकेशन की ज़रूरत है एंड ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, मैथ्स भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है बिकॉज कहा जाता है कि मैथ्स जो है वो फिज़िक्स की भाषा है, क्योंकि फिज़िक्स हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं को एक नियम बनाकर सामने में लाता है। उन नियमों पर कैलकुलेशंस करने के लिए, उन नियमों पर काम करने के लिए हमें कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं जो मैथ्स की हेल्प से होता है। तो एज अ फिज़िक्स टीचर मैं इस वीडियो के थ्रू कुछ बातें स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ जिस पे अगर अमल किया जाए ईमानदारी से, निरंतरता से और कड़ी मेहनत से, तो स्टूडेंट्स को फिज़िक्स पढ़ना उतना ही आसान लगेगा जितना कि उनके लिए कहानियों की किताबें पढ़ना आसान लगता है। तो शुरू करते हैं इस चर्चा को। सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने और समझने के लिए जो पहली ज़रूरत है वो होती है भाषा। अगर मैं इस वीडियो के थ्रू स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, बातचीत करना चाह रहा हूँ, कुछ बातें समझाना चाह रहा हूँ, तो मुझे भाषा की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता और जो मैं कह रहा हूँ उसका कंटेंट, इन दोनों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर भाषा पे नियंत्रण नहीं है तो जो मैं कहूँगा वो शायद सही शब्दों के उपयोग से समझा ना सकूँ, या स्टूडेंट को अगर भाषा में समस्या है तो वो मेरे कहे हुए बातों को, किताबों में लिखी हुई बातों को समझ ना सके। तो चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, साइकोलॉजी हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करने से पहले उसमें इस्तेमाल होने वाली भाषा पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद रहने चाहिए दिमाग में। जैसे यूजुअली अगर स्टूडेंट से कभी पूछता हूँ कि 2 + 2 कितना होता है तो वो फटाक से 4 का जवाब दे देते हैं कि 4 होता है। लेकिन जैसे 7 × 17 या 17 7 जा पूछता हूँ तो वो चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 + 2 का कैलकुलेशन दिमाग को रटा हुआ है, लेकिन 17 7 जा रेगुलर प्रैक्टिस में ना होने के कारण हमारी मेमोरी से डिलीट हो गया है। तो जो दिमाग की मेमोरी में ही नहीं है, दिमाग उसको कैसे प्रोसेस करेगा, कैसे रिकॉल करेगा। तो जब हम फिज़िक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है कि जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं
उससे जुड़े हुए जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको हम अच्छे से समझ कर रखें और याद रखें, आसान भाषा में कहें तो रट दें, ताकि कोई भी कभी भी कुछ भी पूछे हम तुरंत बता दें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं 12th फिजिक्स के सबसे पहले टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज के एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने के लिए हमको एटम के स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से बच्चे 8th 9th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, 9th क्लास में ही वैलेंसी का इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो वैलेंसी के कंसेप्ट्स की समझ होनी चाहिए। उसके बाद हमें कुछ बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की समझ होनी चाहिए, जैसे जोड़, घटाव, गुना, मल्टीप्लिकेशन, है ना, इन सब चीज़ों की। क्योंकि जब हम चार्ज पढ़ना शुरू करते हैं, चार्ज का टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, तो चार्ज का जो डेफिनेशन होता है वो यही होता है कि ये एक इफेक्ट है ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉन का मतलब नहीं पता हो कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम कैसे हो सकता है किसी एटम के पास उसके नेचुरल नंबर्स के रिस्पेक्ट में, या ज्यादा कैसे हो सकता है किसी एटम पर। दूसरी बात कि डिफिशियंसी और एफिशिएंसी, डिफिशियंसी और एक्सेस, डिफिशियंसी और एक्सेस, अधिक होना, इन शब्दों का मतलब अगर उसको नहीं पता हो तो उसे चार्ज की डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। अगेन जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ते हैं तो एक प्रॉपर्टी आती है एडिटिव, जिसमें अलजेब्रिक सम एक वर्ड यूज किया जाता है। तो अलजेब्रिक सम का मतलब यही है कि अगर हमारे पास दो संख्या है, एक है प्लस में 5, एक है माइनस में 8, तो इन दोनों का सम हम इनके प्लस और माइनस साइन के अकॉर्डिंग करेंगे, जवाब मिलेगा हमको -3। ठीक, तो इस तरह के एडिशन को हम अलजेब्रिक सम कहते हैं। तो बच्चों को ये चीज क्लियर होना चाहिए। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन की, जिसमें ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो किसी बॉडी पे होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों को इंटीजर्स का कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट होता है, वो ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक्स की बात हो गई। देन जैसे ही हम कूलम्ब्स लॉ में एंटर करते हैं तो कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ाया जाता है। कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में यूनिट वेक्टर्स के कंसेप्ट का इस्तेमाल करता है। तो स्टूडेंट को जो 12th में आ गया है उसको 11th में पढ़ाए गए वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर्स का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी वो कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को आसानी से समझ जाएगा। अब समस्या ये है कि यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट भूल गया स्टूडेंट, इंटीजर्स क्या होते हैं भूल गया स्टूडेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है भूल गया स्टूडेंट। इसका क्या उपाय? तो इसके बॉस दो ही उपाय हैं, या तो 12th में टीचर इन टॉपिक्स को पढ़ाते समय वापस से पढ़ाए, जिससे नुकसान ये होगा कि जो टॉपिक 15 मिनट में खत्म हो जाना है वो शायद पूरा लेक्चर ले जाए। हाँ, फायदा ये होगा कि स्टूडेंट को समझ में भी आएगा, बट नुकसान भी स्टूडेंट का ही हो रहा है कि टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। जो काम वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में कंप्लीट कर लेगा, उसको वो 11 महीने, 10 महीने, 12 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ है कि पिछली क्लास में जो पढ़ा वो ढंग से नहीं पढ़ा, पिछली क्लास में जो समझा वो ढंग से नहीं समझा, और रटना तो खैर बात की बात होगी। ठीक है, तो एक तो ये पहली बात कि इसका उपाय क्या, तो या तो टीचर क्लास में पढ़ाए या फिर स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते रहने की आदत डेवलप करे अपने अंदर। क्योंकि इंसानी प्रवृत्ति है कि साइंस भी, रिसर्च भी ये कहता है कि 7 से 14 दिन में जो है हम चीज़ें भूलना शुरू करते हैं और इसके बाद भूल जाते हैं। तो चीज़ें भूले नहीं, इसके लिए एक ही उपाय है, रेगुलर रिवीजन।
अब आज के बच्चे मोबाइल वाले हैं, हर चीज़ का शॉर्टकट चाहिए होता है उनको, हर चीज़ के लिए उनके पास गूगल है। तो जो बच्चों को फिजिक्स या साइंस या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने में समस्या आती है आज के समय में, उसका सबसे बड़ा कारण ये शॉर्टकट्स हैं। फिजिक्स में डेरिवेशंस और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, ये एकदम राक्षस की जैसे जो है वो स्टूडेंट को अपियर होते हैं। इनको देखते ही बच्चा डर जाता है। तो वो उसका डर नहीं है, वो उसका झिझक है। वो झिझकता है, क्यों? क्योंकि उसको स्टेप्स वाइज सॉल्व करने में दिक्कत आती है, क्योंकि उसकी आदत ही नहीं है। उसको हर चीज के लिए एक शॉर्टकट वाली आदत जो है सो डेवलप हो चुकी है। तो इससे ओवरकम करने के लिए हमको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि बॉस शॉर्टकट नहीं, हमको हर डेरिवेशन, हर न्यूमेरिकल स्टेप वाइज करने की आदत डालनी पड़ेगी। और जब हम स्टेप वाइज पूरा न्यूमेरिकल, स्टेप वाइज पूरा डेरिवेशन लिख कर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो शायद 3 या 4 या 5 बार की प्रैक्टिस के बाद स्टूडेंट उसमें कंफर्टेबल हो जाएगा। उसको उसके लॉजिक्स, उसके कैलकुलेशंस, उसके स्टेप्स, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? तो फिजिक्स आसान लगे, इसके लिए एक और उपाय है कि आप कंसेप्ट्स को स्टेप वाइज समझें, चाहे वो थ्योरी का हो, चाहे वो डेरिवेशन का हो, चाहे वो न्यूमेरिकल का हो। ठीक? तो मोटे तौर पे बात करें तो अभी तक 3 बातें हुई। पहला भाषा, दूसरा बेसिक कंसेप्ट्स, जिससे कि आगे के टॉपिक्स पढ़ने में हमें आसानी हो, और तीसरा स्टेप वाइज रेगुलर प्रैक्टिस। और इसी बीच मैंने डिस्कस किया था रिवीजन के लिए। ठीक? अब है कि इस तरह से अगर साल भर पढ़ाई करें तो किसी भी सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी पॉसिबल है, और बहुत मजे से पॉसिबल है। अब है कि एग्जाम्स में कैसे लिखें, क्योंकि स्कोर साल भर क्या किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मार्कशीट देखते हैं, लोग रिजल्ट देखते हैं। तो अच्छा स्कोर करने के लिए क्या जरूरत है? उसके लिए जरूरत है कि हमारी आंसर शीट साफ सुथरी हो, कंटेंट टू द पॉइंट हो, जहां डायग्राम्स बनाने की जरूरत लग रही है वहां डायग्राम्स भी हो, है ना? अब है कि ये सब चीजें कैसे होंगी? तो साफ सुथरी लिखावट तो जो हम साल भर लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उससे पॉसिबल है। डायग्राम्स प्रैक्टिस से पॉसिबल है, बार बार रिवाइज करते रहेंगे उससे पॉसिबल है। अब आती है बात कंटेंट की। तो कंटेंट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या लिखें, कितना लिखें। तो क्या लिखें तो वो तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है कि बस कूलम्ब्स लॉ पूछा है तो कूलम्ब्स लॉ लिखना है, चार्जेस की प्रॉपर्टीज पूछी हैं तो प्रॉपर्टीज लिखनी है, बट कितना, उसमें क्या क्या लिखने की जरूरत है? तो इस बात को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक। स्टूडेंट उसमें टॉपर्स की स्कैंड कॉपी चेक कर सकते हैं और उससे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर मैं लिखता तो क्या लिखता और इसने लिखा तो क्या लिखा, और हम दोनों के जवाब में गैप क्या है। तो जब हम उस गैप को कम करने पे मेहनत करेंगे तो नो डाउट क्वेश्चन वाइज मार्क्स बढ़ेंगे हमारे, और ओवरऑल मार्कशीट में उस सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक? तो क्वेश्चन बैंक हमको ये हेल्प करेगा कि क्या पूछा है तो क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है? क्योंकि आंसर लिखना एक कला है, एक आर्ट है, जो अपने एक्सपीरियंस से ज्यादा होगा। अपने एक्सपीरियंस से, अपनी मेहनत से, सेल्फ एनालिसिस करने से, प्रैक्टिस करते रहने से डेवलप होगी। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, होप कि जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं मैंने, जो मैंने अपनी बात
समझाने की कोशिश की कि किसी भी सब्जेक्ट को, स्पेशली फिज़िक्स, बिकॉज मैं फिज़िक्स का ही टीचर हूँ, तो फिज़िक्स को आसान भाषा में कैसे पढ़ें, आसान तरीके से कैसे पढ़ें, ये समझ में आई होगी। और उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स ईमानदारी से, मेहनत के साथ इस दिशा में फिर अब काम करना शुरू करेंगे। और जब स्टूडेंट मेहनत करेगा तो उसको क्लास में भी ज़्यादा समझ में आएगी, टीचर्स भी उसके लिए और ज़्यादा डेडिकेट होंगे और मेहनत से और ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे उनके कॉन्सेप्ट्स को। कंटेंट उतने ही ज़्यादा अच्छे और डिलीवर होंगे। ठीक है, पेरेंट्स के लिए सिंपल सी बात इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि नॉर्मली पेरेंट्स से जब भी मिलना होता है तो उनका एक ही एक्सक्यूज़ होता है कि सर टाइम नहीं मिलता, आप ध्यान दीजिए। तो उन पेरेंट्स को मेरा ये कहना है कि हम टीचर्स के पास आपके बच्चे 1 घंटे के लिए आते हैं, उस 1 घंटे में हम क्या करें, कैसे करें, पढ़ाएं, ध्यान दें, क्या बताएं। तो पेरेंट्स को सिर्फ इतनी सी सलाह है कि पर डे 5 मिनट का तो समय आप निकालिए, बच्चे के साथ बैठिए और बातचीत में ही उससे पूछिए कि उसने दिन भर आज क्या किया। 3 कोचिंग्स लगा रखी हैं, ट्यूशन्स लगा रखे हैं, तो उन ट्यूशन्स में उसने क्या पढ़ा वो उससे डिस्कस करें। तो अगर स्टूडेंट क्लास में कंसंट्रेट होकर पढ़ के आया होगा तो फ्रैंकली आपसे बातें शेयर करेगा, आपको चीज़ें बताएगा। नहीं पढ़ के आया होगा तो बस नहीं बताएगा। और जब ये एक्टिविटी रेगुलर रहेगी आपकी तरफ से तो स्टूडेंट भी धीरे धीरे पढ़ने पे ध्यान देना शुरू करेगा, बिकॉज उसको एक डर होगा कि बॉस पापा पूछ रहे हैं, माँ पूछ रही है ना। तो सिर्फ ये एक्टिविटी करें और अगर पॉसिबल है तो मंथली बेसिस पे एटलीस्ट एक बार टीचर से कांटेक्ट करें, आइदर टेलीफोनिक या ऑफिस जाकर, कोचिंग जाकर। तो नो डाउट ये फ़ायदा करेगा ही करेगा, गारंटी है। तो चलिए अब इन बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। और जो स्टूडेंट्स 12th में फिज़िक्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, पहले दिन से बोर्ड लेवल की तैयारी अच्छे से करना चाह रहे हैं, वो फिज़िक्स पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9179979001। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।